WHO की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का हर छठा या सातवां शख्स मोटापे का शिकार है, बल्कि मोटापे की बीमारी का शिकार है। मोटापा बीमारी कब बनता है? WHO ने बाकायदा इसके लिए एक मयार मुकर्रर किया है, लेकिन इस बीमारी से निपटा कैसे जा सकता है? आज हमारी खुशकिस्मती कि एक बार फिर हमारे दरमियान मौजूद हैं पाकिस्तान की दुनिया योगा में एक बहुत मोतबर नाम मोहतरमा हुमैरा खान साहिबा। थैंक यू सो मच। और ये हमें बताएंगी आज के इस सेगमेंट में कि मोटापे और योगा को मिला के आप अपनी दुनिया में, जिंदगी में क्या तब्दीलियां, क्या इनकलाब बर्पा कर सकते। अकील दी जान तो पहले बन जाती है, कि मेरी हार गई अज। जो अकील नूं फोन आउंदा ना कि ट्रैक सूट पा के आउणा, कहंदा लो अज फिर साडे सारे जो ही इन्हें योगा बस। मैं हुण ट्रैक सूट कोल इंज ही रखिया जिवें तू ढोलकी रखी। ਇਹਦਾ योगा तो बंद कराओ, ਇਹਦੀ आमद अच्छी होगी। मोहतरमा हुमैरा साहब, आप हमें ज़रा बताएं कि ये जैसे कहा जाता है कि योगा में हर मर्ज़ का इलाज मौजूद है, जी, जिसमें मैं पूरी तरह बिलीव नहीं करता, लेकिन मैं ये यकीन रखता हूँ कि बहुत सारे अमराज का इलाज बहरहाल मौजूद है, लेकिन और मोटापा उनमें से एक है। तो वो एक्सरसाइज हमें समझाएं जो बुनियादी नौइयत की हैं, जो घर में बग़ैर किसी योगी के इंस्ट्रक्शंस के हम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच जुनैद साहब। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि मिसकंसेप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। लोग समझते हैं कि अगर हम मोटापे का शिकार है, हमारा वेट ज़्यादा है, तो हम जॉगिंग कर लें या हम मशीन्स के सहारा ले लें, जिम का सहारा ले लें, हमारा वेट कम हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी हमारा कॉज क्या है ओबेसिटी का। हर तीसरा शख्स जो है वो आजकल वेट गेन में मुब्तला है, वज़न बढ़ता जा रहा है। इवन के फ़ैट बहुत ज़्यादा है, फ़ैट हर तरफ से आप देखेंगे, हर तरफ से फ़ैट निकल रही है। फैट तो हमारे जिस्म में से ऐसे निकलती है जैसे इलेक्शन वाले दिन PTI का वोटर निकलेगा। हमारा सबसे पहली जो हमारी कॉज है ना मोटापे की, वो है इंटरनल इन्फ्लेमेशन। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पे जो इन्फ्लेमेशन होती है, उसके बाद हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस। हम लोगों को पता नहीं है, हम जाकर मशीन पे खड़े हो जाते हैं ट्रेडमिल पे और भागना शुरू कर देते हैं। अब आप मुझे बताएं कि आपके हार्मोन बैलेंस नहीं है, ये सारी बॉडी आपके हार्मोन को बैलेंस नहीं कर रही, और आप वेट कम करने के लिए स्टारवेशन पे चले जाएं, मशीन्स करते रहें, भागते रहें, आपका वेट कम नहीं होगा। जब लोग हमारे पास 10-10 साल जिम करने के बाद आते हैं तो आके कहते हैं कि मैम ये क्या मैजिक था कि मेरा वेट एक हफ्ते में कम हो गया, तो फिर हम उनको बताते हैं कि आपने अपने हार्मोन्स पे तो कभी काम ही नहीं किया, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस था। हमने जब आपके हार्मोन को बैलेंस किया, आपका वेट नीचे आ जाए अकील साहब, आप मैदान में आ जाए। अच्छा, आपका वेट बढ़ने की वजह क्या है? स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप, लैक ऑफ मोबिलिटी, हार्मोनल इम्बैलेंस, बैड हैबिट्स ऑफ ईटिंग, और ये सारी चीज़ों को मिला के जिस वजह से आपका वेट बढ़ता है। हम इसमें जब बैलेंस लेके आते हैं ना आपकी लाइफ में, तो विद इन अ वीक आपको रिजल्ट मिल जाता है। बंदा कहता है 2-3 चीजें बंदा बताए, 6 चीजें बताए, उसमें से एक मेरी निकल आई। ये जड़ियां दसियां सारियां साडे च ने। एग्जैक्टली। मैंने कभी हार्मोन्स तो बैलेंस नहीं किए, मैं रोज अपना हारमोनियम बैलेंस करता हूँ। जी, पहली एक्सरसाइज है, उसके बाद आप हमें बताइएगा जो बैठे बैठे लेटे लेटे हो जाती हैं एक्सरसाइज, वो भी बता दीजिएगा। जो जिसके लिए जरा कष्ट काटना पड़ता है वो आप इसे करवा दें। वैसे जुनैद साहब, मैंने आपका देखा, आपका एम्फसाइज जो होता है ना, वो हमेशा मुझसे यही होता है कि बैठे बैठे मूवमेंट ख्वाहिश ही हमारी है कि बैठे बैठे पतले हो जाए, एक इंटरनेट पे मजमून पढ़े, 10 केजी कम हो जाए, 10 केजी। उसके बाद साग पराठे खाए, कुछ नहीं हो। पै जाओ लम्बे, पै जाओ, पुल सागी भाजी। अच्छा, जब भी आपने स्टार्ट करना है ना, अभी तो हम टाइम की कमी की वजह से टू द पॉइंट बता रहे हैं, जब भी आपने स्टार्ट करना है वार्म अप करके फिर करना है, वार्म अप के बगैर कभी भी नहीं करना। जैसे मैंने आपको हार्मोनल इम्बैलेंस का कहा, तो ये देखिए, ये भी मैं इनको कोबरा पोज के बारे में, भुजंग आसना कहते हैं संस्कृत में इसको। उठें, आप ऊपर आ जाएं, लंबी गहरी सांस लेके। ये देखेंगे आपके सारे लोअर पोर्शन की तरफ, आपके लोअर एब्डोमेन, पेल्विक रीजन की तरफ आपका ब्लड जा रहा है, क्योंकि आपके सारे हार्मोन्स जो है आपके लोअर एब्स की तरफ। नहीं, यहाँ पे आपके मेरा साहब वो तो ठीक है, लेकिन उसकी आंखें चढ़ गई, मेरे का जिन्न आ गया इसमें। आंखें आपने इतनी ऊपर नहीं लेके जानी, जितनी आप लेके जाने की कोशिश करें। ਇਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਕੋਬਰਾ ਆਸਣ ਵੇਖ। मैं ਜਦੋਂ ਦਾ ਕੋਬਰਾ ਬਣਿਆ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਬੱਬੂ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਤੇ ਦੰਦੀ ਵੜ ਦੂੰ। ਉਹ ਮਰੇ ਸੱਪ ਦੰਦੀ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ, ਕੁੱਤਾ ਵੜਦਾ ਹੈ। यार बस के रहे, बस आराम से नीचे आए। इसमें आपने 30 सेकंड तक रहना है। ये 30 सेकंड जी, 30 सेकंड के 3 आपने सेट करने हैं। इसको कहते हैं कोबरा पोज। ये जिनको बैक पेन है उनके लिए भी बहुत अच्छा है, हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए भी, और पेट के इधर आपके जो रीजन है ना आपका लोअर एब्डोमेन, यहाँ से सारी फैट बहुत तेजी से कम होगी इस पोज से। और दूसरा पोज है, आपने इसमें सित्तू बंद आसना करना है।
ये जो मैंने आपको बताया ना हार्मोनल इम्बैलेंस, अभी के थायराइड ग्लैंड से एक आपका हार्मोन ये। रिलीज होता है। जब ये देखिए आपने अपने उठा लिया ना हिप्स को, आपका ब्लड का फ्लो थायराइड की तरफ है। यहाँ जब आपका थायराइड कंट्रोल जो थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा ना, तो यही आपके मेटाबॉलिक रेट को कम करता है और ज्यादा ये करता है उल्टा हो थायरॉक्सिन। गया, विक्की को गुस्से दोनों से हाथों देख को रहा नीचे से है। मिलाएं, अपने दोनों हाथों को मिलाएं आप। उन्होंने किया तेनू अपने दोनों हाथों को मिलाएं। मिलाएं, नीचे मिलाएं। सर जनेद साहब मैं सर, थक गया, थल्ले बाला ला दो। अकील सर नीचे रख ले, सर नहीं आपने ऐसे ऊपर रखना, आप सर पीछे लेके जा रहे हैं, सर हाथों को आराम से मिलाएं। नीचे रखें, हिप्स को उठाएं सिर्फ, सर अपने नीचे रखें, आप हिप्स को उठाएं जी, ये सर को ये बिल्कुल ये आप अच्छी तरह नोट कर लें नाजरीन हमारे। जी। इसमें आपने 30 सेकंड के लिए और इसको बढ़ाते जाना है, ड्यूरेशन को बढ़ाते जाएंगे। ये देखिए सारा ब्लड का फ्लो आपके थायराइड की तरफ आ रहा है। ये अकील घर बहुत जाके अच्छा कहना है। होना बच्चों ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਦਾਂ ਲక్ష్ਮੀ ਚੌਂਕ ਸਿਲਵਰ ਦਾ ਕੌਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾਲ ਕਰੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣ। ये दोनों हाथ नीचे से मिला लें। चलें बस, ठीक है, ठीक है। ये आपने 30 सेकंड से स्टार्ट करना है, 3 सेट करने हैं इसके। पहले वो मैंने भुजंग आसना, कोबरा पोज, ये सितु बंद आसना। ये 2 से ही आप देखिएगा कि आपकी पेट की फैट बहुत तेजी कितने से दिन कम में होगी। फर्क पड़ जाएगा? सीधी एक बात हफ्ते है। में, एक हफ्ते एक हफ्ते में फर्क पड़ जी, एक जाएगा। हफ्ते में। और इसके साथ 3 ब्रीदिंग है वैसे तो वेट लॉस की, लेकिन एक तो कपाल भाटी है जो कि आप ट्रेनर के बगैर कर नहीं सकते, उसमें थोड़ी सी टेक्निक का इस्तेमाल होता है, लेकिन जो खुद घर में सब लोग कर सकते हैं वो एक तो भस्त्रिका प्राणायाम है। आपने नाक से लंबी सांस लेनी है और ज़मीन पे ही बैठना है, आप क्रॉस लेग में बैठ जाएं। अब जब भी आपने ब्रीदिंग करनी है, दिन में कई बार आप ब्रीदिंग कर सकते हैं, खाली पेट ब्रीदिंग करनी है और अपने शोल्डर को ढीला छोड़ के बैठना है। और ये ज्ञान मुद्रा लगा के आपने नाक से लंबी गहरी सांस लेनी है और फिर नाक से ही एक्सेल कर देनी है। इसमें आपके एब्डोमिनल मसल्स काम करने चाहिए। ये तो हो गया ना भस्त्रिका प्राणायाम, लंबी गहरी सांस लेनी है नाक से और नाक से ही बाहर निकालनी है, इससे बहुत तेजी से वेट नीचे जाता है। और उसके बाद है अनुलोम विलोम। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, लेफ्ट साइड से सांस लेना है, सांस खींचना है अंदर, राइट बंद करना है। अब लेफ्ट को बंद करें और राइट से निकाल दें। जब राइट से निकाला है यहीं से दोबारा लें और अब फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से निकालें। बस ये ऑल्टरनेट ऐसे ही करना है, एक नोस्ट्रिल को बंद करना है, एक साइड से सांस लेना है, यहाँ से बंद करके इधर से निकाल देना। असल में योगा का कमाल ये है, मैं एज ए लेमैन बता रहा हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन योगा का कमाल ये है कि हमें हफ्तों महीने गुजर जाते हैं कि हम पूरी तरह सांस भी नहीं लेते, पूरा सांस अंदर खींचते नहीं है, पूरी शिद्दत के साथ, पूरे जोर के साथ सांस बाहर भी नहीं निकालते। योगा की कमोबेश हर एक्सरसाइज का बुनियादी असूल ये होता है कि आपने पूरा सांस अंदर लेके जाना है और फिर सांस बाहर निकालना है। नाक से अंदर लेके जाना है ज्यादातर एक्सरसाइज में और मुंह से निकालना है। आप सिर्फ यही अगर अपनी जिंदगी का, रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बना लें तो आप चलते फिरते योगी हैं। जब आप बेली ब्रीदिंग करते हैं तो आपकी पूरी बॉडी एक्टिवेट हो जाती है, 72,864 नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है। 72,864 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ 70 ਕ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਲਾਟ ਲੈ ਲਵੇ। साइंस कहती है कि 70% से ज़्यादा लोग जो मोटापे का शिकार हैं उसकी बुनियादी वजह, यानी 70% जो मोटे लोग हैं वो अपने माँ बाप की वजह से मोटे हैं, यानी जी बिल्कुल, Genetics। जो इनहेरिटेंस में है ना मोटापा, तो फिर योगा कैसे, से यानी उसको भी क्योर कर, वो उसका भी इलाज है। बिल्कुल वो आपके जीन्स निकाल के बाहर फेंक देगा। योगा में ये ब्रीदिंग का मतलब क्या है, जो रिवर्स ब्रीदिंग करते हैं, जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स है ना वो भी आपकी ब्रीदिंग योगा से आप बाहर निकाल के फेंक देता है उसको। इवन के जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स में जिसमें कैंसर तक लोगों में ट्रांसफर हुआ है ना, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो भी क्योर करवाया। मैं 20 ईयर्स से हर बीमारी को अल्लाह के करम से क्योर करवा रही हूँ, सिर्फ योगा से, विदाउट मेडिसिन। पाकिस्तान में एक जो एक्सपर्ट्स हैं, मैंने इनका नाम लेके जब बात की है तो 5 या 6 लोग हैं जिन्होंने योगा पे बाकायदा स्टडी करके टीच किया है लोगों को। आपने कहा था कि कुछ ऐसा बताएं कि बैठे बैठे भी हो तो ये मैं आपको 100% आजमूदा बता रही हूँ। मैं अपनी क्लास में जो मेरे पास लेडीज़ आती हैं, मैं उनसे कहती हूँ कि आपके घरों में जो आपकी मदर्स बेड पे हैं, फादर जो बूढ़े लोग हैं, आपने उनको बताना है। तो हकीकतन ये हुआ है कि उन लोगों ने उनको ये बताया और उन्होंने सिर्फ ये मुद्रा लगाया, 1 महीने में 5 kg बेड पे बैठे बैठे लोगों का काम हुआ है। ये आप यकीन करेंगे, ये सूर्या मुद्रा कहते हैं इसको, सूर्या मुद्रा। ये हमारा जो हाथ है, ये हमारी, इसे कहते हैं हस्त मुद्रा ज्ञान। ये अंगूठा जो है ये सूरज को प्रेजेंट करता है, अग्नि को, और ये हमारा जो है ये पृथ्वी, ज़मीन, मिट्टी को प्रेजेंट करता है। और हम किससे बने हैं? मिट्टी से। तो जब आपने सूरज वाली उंगली को, आग वाली उंगली को, सूरज वाली को मिट्टी के ऊपर रखा तो यह हीट बनना शुरू होगी आपकी बॉडी में। सवाए हाई ब्लड प्रेशर वालों के, जो हाई ब्लड प्रेशर है,
वो नहीं कर सकते। इसके अलावा सब लोग ये करें, मेरे कहने पे अपना वेट चेक कर लें और इसको रोज़ाना आपने 15 मिनट इस मुद्रा को लगाना है, सूर्या मुद्रा कहते हैं। तो आपका 1 महीने में 3 से 4 kg तो 100% कम होगा, इसलिए कि ये आपकी बॉडी में हीट को बढ़ाएगा। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਲੀਮੇ ਤੇ ਬੁਲਾਏਗਾ ਨਾ ਭੈਣ ਜੀ ਜਾਣਾ ਜੀ ਹੱਥ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੋਲਣ ये मैं आपको हकीकतन बता रही हूँ, इसमें कोई भी वो आप ये खुद आजमा के देखिएगा, ये सूर्या मुद्रा है वेट कम करने का। लेकिन बात ये है कि फिंगर आपकी हथेली के साथ लगी हो, फिर ऊपर से प्रेस करना है आपने इससे सूरज अच्छा, वाली। ये जरा टेक्निकली बता दें जी, अगर आप इसको ऐसे रखेंगे तो इसका कोई फायदा अच्छा, नहीं है। ये फिंगर प्रेशर आपकी- डालना है, प्रेशर जोर से। डालना है जी। इसे कहते हैं सूर्या मुद्रा। और दूसरा आपका ये प्रेशर पॉइंट है, ये आपकी नाक के नीचे अपर लिप्स के ऊपर, ये आपका प्रेशर पॉइंट है। यहाँ पे आपने प्रेशर देना है 30 सेकंड के लिए, ये भी वेट लॉस के लिए। और ये भी आजमूदा है, मैं सिर्फ ऐसे नहीं आपको बता रही, 20 साल के एक्सपीरियंस से आपको बता के जा रही हूँ। और आप ये 2 हफ्ते के बाद मुझे बताइएगा, एक सूर्या मुद्रा और दूसरा आपका ये प्रेशर पॉइंट है। इसको आपने इसकी साइंटिफिक रीजनिंग क्या है, लॉजिक क्या है इसकी? ये हमारी पूरी बॉडी को देखें ना, हमारी पूरी बॉडी के प्रेशर पॉइंट जिस तरह हमारे हाथों में है, इसी तरह हमारे चेहरे में भी है। मेरा नाम अफशा है। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अगर हम ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि अगर हम अपनी मनपसंद ग़िज़ा खा के डाइट करें और मोटापा भी कंट्रोल करें? जी, योगा का बेनिफिट ही यही है कि आपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है। इफ़ यू वांट टू गेट बेटर लाइफ, यू हैव टू चेंज योर लाइफस्टाइल। ये छोटी सी जो मैंने ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बताई हैं, थोड़ी सी बॉडी की मूवमेंट बताई है, इसके साथ अगर आप अपने जो आप रोज़मर्रा में खाना खाते हैं ना, उसमें थोड़ा सा प्रोटीन और थोड़ी सी वेजिटेबल ज़्यादा कर लें तो आपका वेट नीचे आ जाएगा। अब मेरी अपनी मुअज़्ज़ज़ ऑडियंस से दरख्वास्त है कि इसको 5-5 रुपए दें ताकि वापस जाके बैठे। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। कहाँ ये मर्तबा अपना के तकलीफ़े शराकत दूँ, कहाँ ये मर्तबा अपना के तकलीफ़े शराकत दूँ, मगर मेहमान गरीबों के हुए हैं बादशाह अक्सर। वाह जी वाह वाह। 2 रुपए गिलास 2 रुपए गिलास 2 रुपए गिलास। सर, हम अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों के साथ गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जी जी। मैं नसीमी की आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ प्रिया जी। और मैं आपके सारे ड्रामे और सारे शोज़ देखती हूँ। और सबसे पहले मैं आपको नए साल की मुबारकबाद देना चाहूँगी। आपको भी बहुत मुबारक हो जी। थैंक यू। और मेरा आपसे सवाल ये है कि कुछ लोग नए साल के स्टार्ट में कुछ अच्छी आदतें अपनाते हैं, कुछ बुरी आदतें छोड़ते हैं, तो आपने क्या अहद किया है? सिगरेट छोड़ रहे हैं आप? सिगरेट छोड़ रहे हो? मतलब क्या सिगरेट छोड़े? सिगरेट मेरा बेटा है जिसको मैं स्कूल छोड़ रहा हूँ। सिगरेट मैं पीता ही नहीं हूँ। पीता ही नहीं अच्छा, है। सबसे पहली बात मैं आपको ये बताऊँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरी ज़िंदगी में कोई नशा किया ही नहीं कभी। माशाअल्लाह। मैंने कभी मीठा पान भी नहीं खाया, कभी सुपारी भी नहीं खाई। ये तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है। कोई रेजोल्यूशन बताओ कि जो नए साल में आप अपनी जिंदगी कि भाई आप डांस छोड़ नहीं, दें। इधर कोई कोई ना कोई नहीं, मैं सीरियस कह रहा हूँ यार। ठहर, तुम कॉमेडियन नहीं, इधर हाँ जी। संजीदगी से बताओ ना कि कोई ऐसी आदत जो छोड़ना चाहते हो, कोई अच्छी आदत जो अपनाना चाहते हो आइंदा साल में। जो छोड़ना चाहता हूँ। हाँ यार, मैं सीरियसली कह रहा हूँ। वो क्या हो गया तुम्हें यार? आप इस दफा ना अपने होंठ ढीले छोड़ दे। अच्छा खुदा दी कसम है, ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਰੀਅਸ। ਸਰ ਜਨੇਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਜੁਗਤ ਲਾਈ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ੁਰਲੀ ਚਲਾਉਣੀ ਅਸੀਂ। मैंने कि तुम्हें कहा? हाँ, तुसी क्या? मैं पागल हूँ? चली हुई शुरली दोबारा चलती नहीं है। तो आप नए साल का बताया ना कि नए साल में आप योगा शुरू कर रहे हैं। हाँ जी, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये मेरा अज़म है कि इंशाल्लाह इस साल में हम योगा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जुनैद साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का मैं शुक्र आपका सर। बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है आपको। मैं देखता हूँ विकी साहब माशाल्लाह सारे ही बहुत अच्छे। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान में क्रिकेट की नाक़स सूरत की वजह एक ये भी है कि मैदान में बल्लेबाजों से लेकर जो है एक आप कहना चाह रहे हैं कि बल्ला जो है वो हकदारों की बजाय गैर हकदारों को दे दिया? गैर हकदारों को दे दिया। हकदारों को मिल तो गए, और कैसे दें यार? अच्छा भाईन दा बयान ना हामिद खान साहब टैप हो जाए। नहीं, वो असल में आप वो क्रिकेट के मैदान की बात नहीं कर रहे, क्रिकेट उस के बल्ले मैदान की भी में बात थोड़ा नहीं सा- कर रहे। ये प्रॉब्लम ही ये है सही हमारा कि हम हकदारों को बल्ला नहीं दिया हमने खेलने के लिए, और 76 साल से हम फॉलो ऑन होते चले आ रहे हैं। सीधी बात है, सच्ची बात। इस मुल्क पे जो हकदार है बल्ले के, वो तो इस मुल्क की गरीब आवाम है ना। उनके हाथ आज तक बल्ला नहीं आया। बल्ला हमारे यहाँ बदकिस्मती से सिर्फ चंद खानदानों की मलकियत रहा है, वही बैटिंग करते चले आ रहे हैं। हम तो बेचारे धूप में सड़ने वाले फील्डर रहे हैं। सही बात है। फील्डर भी ऐसी हो जाए बाउंड्री के बाहर गेंद अंदर सुटते हैं। हाँ। लो पाइन फिर खेलो। बॉल बॉय जो बॉल बॉय। फील्डर भी नहीं है, फील्डिंग भी हमारे नसीब में नहीं है। तो जिस दिन गरीबों के हाथ बल्ला आ गया ना,
फिर चला उनके गया। हाथ में बैटिंग था ना भी आज है। तक बल्ला 70-75 सालों से, उनको घंटा लगाएंगे। मेरा सवाल मैम सुहाना से है। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है कि जब आप कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि रोड पे आप जा रही हो, एक्सीडेंट होने लगे और वहाँ पे ब्रेक की जगह आपने चीख मार दी हो, ब्रेक मारने की बजाय चीख मार दी बताइएगा हो। प्लीज़। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੀਖ ਮਾਰੀ, ਗੱਡੀ ਨੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਲੈ ਲੈਣੇ ਕੋ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। नहीं, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत कंट्रोल, अच्छी ड्राइविंग करती हूँ। और लगने को एक दफ़ा खड़ी हुई गाड़ी लग गई थी। मैं रिवर्स करने लगी तो उसकी स्पीड की वो जो वायर सी होती है वो कहीं फंस गई, तो गाड़ी रिवर्स में इतनी ज़ोर से लगी कि मेरे घर की दीवार भी गिर गई और मेरी माँ को लगा कि शायद मैं मर गई हूँ अंदर। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਵੇਚ ਕੇ ਦੀਵਾਰ ਬਣਵਾਈ। मैं एक सच्चा वाक़या आपको बता दूं कि बहुत साल पहले की बात है। मैं ऊपर रहता था और नीचे मेरे मालिक मकान रहते थे, नीचे वाले पोर्शन में। तो मैं बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी ली थी मैंने, तो मैं गैराज के बाहर ही खड़ी थी, तो मैं घर वालों को बता रहा था कि आओ तुम्हें गाड़ी दिखाऊं। तो इतनी देर में नीचे से बेल हुई, तो जो नीचे उनकी नई नई बच्ची की शादी हुई थी अभी। अच्छा, ये आज से काफ़ी साल पहले की बात है, 20-25 साल पहले की बात है। तो बड़ा वो जो जिसकी शादी बच्ची की हुई थी ना, वो बड़ा शर्माते ले जाते, मुझे कहती अंकल आई एम रियली सॉरी, मैं गाड़ी रिवर्स कर रही थी, आपकी गाड़ी में लग गई। अच्छा, मेरा गुस्से से मुंह लाल के थी, सॉरी सर आपने इतना अंकल माइंड किया है। मैं कहा बेटा मैं गड्डी लगन तो माइंड नहीं किया, मैं अंकल कहन तो माइंड कर तू मेरे जिन्नी है तो मैनू अंकल कही जा रही। ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਮਾਰੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਜੀ ਗੱਡੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲੱਗੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਡਬਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਇਹਨੇ ਮਾਰੀ ਹੈ ਗੱਡੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਕਸੂਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਜੀ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੀ ਉਹ 'ਚ ਵੱਜੀ ਹੈ। आप जो कह रहे हैं ये ब्रेक मारने से मुझे एक और बात भी याद है कि पाकिस्तान बार काउंसिल के जो चेयरमैन अभी रहे हैं हफीज़ुर रहमान चौधरी साहब, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत सीनियर लॉयर हैं। तो उनके बेटे ने बड़ी लापरवाही से गाड़ी चलाई, कुछ साल 2 साल 3 साल, और जगह जगह ठोकी उसने। तो कोई लेने आया और वो गाड़ी को ना चारों तरफ से देख रहा है। तो फिर देखने के बाद जो गाहक लेने आया उस अब वो बोलने में बिल्कुल 100% उन्होंने सच बोला, झूठ नहीं बोला बेचते हुए। उन्होंने वो बंदे ने कहा देख दू के कहा एक तो वजी थे नहीं, कहते जी बस सिर्फ यदि ब्रेक ही नहीं वजी, बाकी है जगह जगह तो वजी। मेरा नाम हाशिर हुसैन है और मैं स्टडी करता हूँ लाहौर गर्ल्स